जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि छठ पर्व का इतिहास क्या है तथा इसका महत्व भी साथ ही जानेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा जो है वो सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। यह प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर दोनों को नमन किया जाता है। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से ही यह पर्व आरंभ हो जाता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है, जिसे कद्दू भात भी कहा जाता है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल का त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। आइए जानते हैं छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और इस साल यह पर्व कब है वह भी जानते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है, जिसे कद्दू भात भी कहा जाता है, जो कि 5 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है, जिसमें खीर बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है, जो कि 6 नवंबर 2024 को है यानी बुधवार को। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है, जो कि 7 नवंबर 2024 गुरुवार को है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ होता है, जो कि 8 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को है। इसी के साथ छठ पूजा का पारण भी होता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह पर्व बिहार की संस्कृति भी बन चुका है। इसीलिए इस पर्व को महापर्व की व्याख्या दी गई है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बिहार में इस पर्व की विशेष मान्यता भी है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धार्मिक लोग भी मनाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा का बहुत ही महत्व है। छठ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा छठी मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें
पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद के रूप में किया जाता है। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व की बहुत विशेष महत्ता भी है। इस पर्व में शुद्धता तथा पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। इस पर्व में बिना सिले हुए कपड़े पहनने का ही विधान है। त्योहार के अनुष्ठान बहुत ही कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना तथा लंबे समय तक पानी में खड़ा होना होता है और प्रसाद तथा अर्घ देना भी शामिल है। मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। इसीलिए छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। तो यह थी छठ पूजा की विशेष महत्व क्या है उसके बारे में जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया।